तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह यात्री इस गंदे पानी के जल भराव से होकर गुजर रहे हैं। ये तस्वीर किसी तालाब की नहीं है, ये तस्वीरें हैं पलवल के बस स्टैंड के मुख्य दरवाजे की, जहां से होकर रोजाना हजारों यात्री अपनी सुबह यात्रा के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ की तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि कितनी सुखद यात्रा इन यात्रियों की होगी। यात्रा से पहले ही यात्री इस गंदे पानी से गुजर रहे हैं, जहां उनके कपड़े और सामान भी गंदे हो रहे हैं। ऐसे में उनकी ये यात्रा सुखद कैसे हो पाएगी? बस स्टैंड में जहां गंदे पानी की निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, वहीं बस स्टैंड के वर्कशॉप में काम कर रहे कर्मचारियों को भी सुनने वाला कोई नहीं है। वर्कशॉप की छत जगह जगह से टूटी हुई है और बारिश में टूट टूट कर गिर रही है। कई बार यहाँ हादसे भी हुए हैं, कर्मचारी भी घायल हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके विभाग अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा हुआ है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, या फिर कर्मचारियों की सुरक्षा विभाग के लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या ये कर्मचारी ऐसे ही डर के साए में काम करते रहेंगे? यहाँ का हाल है, यहाँ की बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से, और दूसरा यहाँ चारों तरफ मच्छर है, और जो मेन बस स्टैंड का गेट है वहाँ पानी भरा हुआ है, पेट्रोल पंप के साथ पानी भरा हुआ है। ये सारा का सारा जो रोडवेज का बेड़ा है यहाँ पलवल का, इसमें बहुत ज़्यादा सैनिटेशन का तो दिवाला निकला हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ एक तो सफाई व्यवस्था के लिए परमानेंट, मतलब बार बार यहाँ जैसे जो गैंग लगाई जाती है नगर परिषद द्वारा, वो गैंग लगाई जाए ताकि लोग जो है आवागमन में यहाँ सुविधा पा सकें। और दूसरा जो कर्मचारी इतनी गंदगी में काम कर रहे हैं हमारे वर्कशॉप में, उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत भारी खतरा बना हुआ है, लेकिन सरकार इस तरफ, प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमारी प्रशासन से यह गुजारिश है कि समय रहते इस सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाए। यहाँ की जो छत है वो पूरी तरह से जर्जर है, समय समय पर गिरती भी रहती है, तो ऐसे में इनकी जान को खतरा रहता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये कहना है इसके बारे में कि फौरी तौर पर इस बिल्डिंग को गिराया जाए, और नई बिल्डिंग का निर्माण जब तक ना हो टेम्परेरी तौर पर शेड लगा के हमारे कर्मचारी काम करें, ताकि उनकी जान का पूरा खतरा बना रहता है। पीछे भी एक बार हादसा हुआ है, इसमें हमारे कर्मचारी कई बार जख्मी भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। क्या कारण है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है? वैसे तो सरकार में सारे काम अपने ढंग से, अपने तरीके से कर रही है, लेकिन हमारा ये कहना है कि कर्मचारियों की जान माल का जो खतरा यहाँ पलवल डिपो पे बना हुआ है, इसको तुरंत दूर किया जाए। नहीं तो अगर किसी कर्मचारी को क्षति हुई या कोई जान माल का नुकसान हुआ, इसकी पूरी तरीके से सरकार जिम्मेवार हो। और ये आज हम ये सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि तुरंत तौर पर इसे गिराया जाए और इसका नया निर्माण, जिससे कहते हैं ना नंबर 1 घटिया, इससे घटिया मुझे लग रहा है बस स्टैंड पूरे हरियाणा में ना मिलेगा। क्योंकि आप देखोगे एक पूरा जर्जर हुआ पड़ा है, और जल भराव सामने में जो मेन पॉइंट है बसों का घुसने का, आप देखिए घोटू घोटू पानी वहाँ पे भरा हुआ है, और किसी को ना लिकार है, ना बराव है, ना कोई इस तरीक़ा की बात है। एक सरकार के जो जितने भी दावे हैं वो सारे खोखले हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ इस बात को। अगर किसी अधिकारी को शर्म, जरा सी भी शर्म है, तो वो आके यहाँ पे देखे और फिर हमसे बात करे। एक भाई आप गलत कह रहे हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जरा भी हया है उनको, क्यों? एक आते हैं, देख के चले जाते हैं, कहते हैं शिविर में ये है, उसको खुलवा देंगे, वो कर देंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जल भराव शहर के अंदर पूरे में है, और बस स्टैंड का तो इतना बुरा हाल है, बूढ़े बड़े जो अंदर से बसें मिलती हैं, सारा अर्थव्यवस्था खराब है। हजारों यात्री डेली आते हैं, उनकी मजबूरी है बेचारों की, क्या करेंगे? वो घुस के ऊपर के करके अपना पेंटों को ऊपर कर करके निकलते हैं, लेडीजें निकलती हैं सलवारें ऊपर कर करके, उनकी मजबूरी है। वो पैसा दे रहे हैं सरकार को, टिकट कटा रहे हैं, वो फ्री में थोड़ी ना चल रहे हैं। लेकिन इन लोगों की जो प्रशासन का, ये जो छोटे भैया नेता जो यहाँ पे हुए हैं ना, इन्होंने इस इलाके का तो बेड़ा गर्क कर दिया। नंबर 1 घटिया, नंबर 1 घटिया, नंबर 1 घटिया बना दिया।